हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवम मैथ्स हब में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के गुण। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश के गुण। अभी तक हम लोग जो बेसिक उसकी जानकारी प्रकाश होता क्या है, ठीक है, किस माध्यम में कैसे चलते हैं, ये लोग पढ़े। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण क्या है? सबको पता है कि प्रकाश क्या होती है, एक सीधी रेखा में चलती है, ये भी तो इसकी गुण ही है। तो पहला, और देखिए एग्जाम में हमेशा 4 या 5 पूछता है, लेकिन 8-9 लिख लेंगे तो कोई तो 4-5 याद आएगा। तो पहला सिंपल एकदम लिख सकते हैं, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है, ठीक है। और दूसरा, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। प्रकाश कैसे चलती है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। प्रकाश स्वयं दिखाई, कोई प्रकाश को देखा है? प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देती, लेकिन उसकी सहायता से किसी वस्तु को हम देख सकते हैं, ठीक है। और प्रकाश निर्वात में कितनी उसकी चाल होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम होते हैं, ठीक है। और कह सकते हैं प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 19 सेकेंड, या ये कह सकते हैं 499 सेकेंड, ठीक है। प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 19 सेकेंड या 499 सेकेंड लगते हैं, ठीक है। और चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना लगता है? 1.28 सेकेंड, ठीक है बाबू। और प्रकाश छोटे छोटे फोटान के रूप में चलते हैं या ऊर्जा फोटान के रूप में चलते हैं या होते हैं, यही ना, छोटे छोटे ऊर्जा कण होते हैं, यही कह सकते हैं। और प्रकाश एक दैतीय प्रकृति है, क्योंकि कुछ घटनाओं में उसे तरंग, तो कुछ घटनाओं में क्या कहा जाता है? कण कहा जाता है, यही ना। कहीं कुछ घटनाओं में तरंग तो कुछ घटनाओं में कण माना जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? द्वितीय प्रकृति का है। तो इतना गुण हो गया, ठीक है। क्या हुआ? हाँ, और प्रकाश तरंग कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। प्रकाश कौन सी तरंग है? तो ये 10 गुण लिखें। 10 गुण में से 4-5 एग्जाम में लिख देंगे तो अच्छे से नंबर हमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब एक एक गुण को हम नोट करेंगे। पहला गुण, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। ये ना बाबू, चलता है, लिखो सबसे में, सीधी रेखा में चलती है। हाँ, चलती है, फीमेल है, ठीक है। दूसरा, प्रकाश विद्युत चुंबकीय, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है, के रूप में चलती है, ठीक है बाबू। तीसरा, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देती। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देती।
दिखाई नहीं देती, लेकिन इसकी सहायता से वस्तुएं दिखाई देती हैं, लेकिन इसकी सहायता से वस्तुएं दिखाई देती हैं, वस्तुएं दिखाई देती हैं। समझ में आ रहा है बाबू? पहला क्या है? प्रकाश एक सरल रेखा में चलती है, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में चलती है, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देती लेकिन इसकी सहायता से वस्तुएं दिखाई देती हैं, प्रकाश निर्वात में चल सकती है, प्रकाश क्या होता है? प्रकाश निर्वात में चल सकती है। ठीक है बाबू? निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है बाबू? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये होता है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। पांचवा, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से कहाँ तक होता है बाबू? 7800 एंगस्ट्रॉम, 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है बाबू? और प्रकाश एक कौन सी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है? अब प्रकाश को सूर्य से, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में, पृथ्वी तक आने में 499 सेकेंड या 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है? और चंद्रमा से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश पृथ्वी तक आने में आने में 1.28 मिनट
का समय लगता है, इतना मिनट का समय लगता है। ठीक, प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा कण के रूप में चलते हैं। प्रकाश नहीं आ रहा है, ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए, बोल दे रहा हूँ। प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा कण के रूप में चलते हैं। ठीक है, एक और ये लिख लीजिए, प्रकाश एक दैती प्रकृति है। प्रकाश की दैती प्रकृति है, क्योंकि कुछ घटनाओं में प्रकाश को तरंग तथा कुछ घटनाओं में प्रकाश को तरंग तथा कुछ घटनाओं में कण कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, दैती प्रकृति। तो प्रकाश के गुण हम 10 पढ़ लिए हैं। एग्जाम में सिंपल 4-5 लिख देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं लिखना रहता है। 10 हम इसलिए समझा दिए, कोई 5 तो याद रहेगा। ठीक है, तो फिर एक बार देख लें प्रकाश के गुण क्या होते हैं। प्रकाश एक सीधी रेखा में चल सकती है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में चलती है। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देती, लेकिन उसकी सहायता से किसी वस्तु को हम देख सकते हैं। प्रकाश निर्वात में चल सकती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है बाबू, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम तक होती है। ठीक, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में 499 सेकेंड या 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1.28 मिनट का समय लगता है। ठीक है, और लिखवाए थे प्रकाश क्या है, छोटे छोटे ऊर्जा कण के रूप में होते हैं। ठीक है, और एक है प्रकाश एक दैती प्रकृति है, क्योंकि प्रकाश को कुछ घटनाओं में कण तो कुछ घटनाओं में तरंग कहते हैं। ठीक है, ये प्रकाश के हमारे गुण हो गए, जो समझ में आ गया नोट कर लीजिए। बंद करो। देखो पहला हेडिंग क्या है, यह टॉपिक है किरण पुंज। किरण पुंज होता क्या है पहले समझ लो। जैसे मान लो कोई प्रकाश का स्रोत है जिससे प्रकाश क्या हो, बहुत ढेर सारी मात्रा में निकले। सपोज कर लो ये क्या है, सूर्य ही है। इससे प्रकाश का क्या हो, एक देख रहे हैं बहुत ढेर सारी मात्रा में प्रकाश क्या होता है, उत्सर्जन होता है कि नहीं होता है। तो प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं। तो यह क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं हैं सूर्य। प्रदीप्त वस्तुओं से असंख्य किरणें निकलती हैं। इस समुदाय को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। किस समुदाय को, कोई भी प्रदीप्त वस्तु, सूर्य हो या बल्ब हो, ठीक है, या मोमबत्ती हो, मतलब प्रदीप्त होनी चाहिए। ऐसी प्रदीप्त वस्तुएं जिससे असंख्य मात्रा में, मतलब गिना न जा सके, इतनी ढेर सारी प्रकाश की किरणें निकले, उसे क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। इसे नोट कर दे रहे हैं, समझ में आया कि नहीं। किरण पुंज किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुओं से, प्रदीप्त वस्तुओं से, प्रदीप्त वस्तुओं से, प्रदीप्त वस्तुओं से असंख्य किरणें निकलती हैं। असंख्य किरणें निकलती हैं। इस समुदाय को किरण पुंज कहते हैं। इस समुदाय को किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, इस समुदाय को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं।
और किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला क्या है? पहला अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। दूसरा अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। और तीसरा क्या होता है बाबू? समांतर किरण पुंज। क्या होता है? समांतर किरण पुंज। यह किरण पुंज को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। एक बार और देखिए, किरण पुंज क्या होता है? प्रदीप्त वस्तुओं से असंख्य किरणें निकलती हैं, इस समुदाय को क्या कहते हैं? किरण पुंज। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। ठीक, अब पहला पढ़ेंगे अपसारी किरण पुंज। ठीक है, देखो अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? जब किरणें एक ही बिंदु स्रोत से क्या करें? जब किरणें एक ही बिंदु स्रोत से बाहर की ओर फैलती जाएं। जैसे देखो, एक यह बिंदु है, बिंदु हमारा है, और इससे प्रकाश के एक ही बिंदु से प्रकाश की किरणें क्या हो? बाहर की तरफ ऐसे फैलती हुई निकलती जाए। समझ रहे हो ना? एक ही बिंदु से क्या हो? प्रकाश की किरणें फैलती हुई निकलती जाएं। तो इसे क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। ठीक, तो इसमें लिख लीजिए, जब किरणें एक ही बिंदु स्रोत से, जब किरणें एक ही बिंदु स्रोत से, बिंदु स्रोत से बाहर की ओर फैल रही हो, एक ही बिंदु स्रोत से बाहर की ओर फैल रहे हो तो उसे क्या कहेंगे? अपसारी। तो उन्हें क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज कहेंगे। फैल रही हो तो उन्हें अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज कहते हैं।
ठीक है। अब देखेंगे अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर क्या हो, मिले। जब प्रकाश किरणें एक ही बिंदु की ओर, निकट की ओर या निकटतम आती है, उसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, तो इसका फिगर बनाए हम। तो यह एक बिंदु है, यहाँ देखिए यह तीर के निशान क्या प्रदर्शित कर रहा है? एक बिंदु से निकल रही है। क्या हो रही है? निकल रही है। और यहाँ पर देखें हम, इसमें है कि एक बिंदु पे आके क्या हो रही है? मिल रही है। ठीक, यह हमारा अपसारी का है। क्या है? अपसारी। और यह क्या है? अभिसारी। ठीक है, तो इसमें हम लिख देंगे जब किरणें एक ही बिंदु की ओर, जब किरणें एक ही बिंदु की ओर, जब किरणें एक ही बिंदु की ओर निकट से निकटतर आती है, निकट से निकटतर आती है, निकट से निकटतर आती है और एक ही बिंदु पर मिल जाती है, और एक ही बिंदु पर मिल जाती है, एक ही बिंदु पर मिल जाती है, एक ही बिंदु पर मिल जाती है, उन्हें अभिसारी किरणें कहते हैं। उन्हें अभिसारी किरणें कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज क्या होती है? जब दो किरणों के बीच की दूरी सदा क्या हो? समान हो। जब दो किरणों के बीच की दूरी सदैव समान हो, समांतर किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक, समांतर किरण पुंज के एग्जाम्पल हम देख लेंगे। एक प्रकाश की किरणें जा रही हैं, ठीक, और यहाँ भी समान दूरी, हर जगह इनके बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो ये समांतर
किरण पुंज है। ठीक है, तो अब सुनिए बाबू, पहला किरण पुंज के क्या पढ़े हैं? पहला अपसारी, दूसरा अभिसारी, तीसरा समांतर। ठीक, अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? जब किरणें एक ही बिंदु से निकले और फैलती जाएं तो उन्हें क्या कहेंगे? अपसारी। अभिसारी, जब किरणें एक ही बिंदु से निकट की ओर आए और एक बिंदु पर क्या हो जाए? मिल जाए। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। और समांतर किरण पुंज, जब प्रकाश की किरणें एक सीधी मार्ग में चले और हर जगह उसके बीच की दूरी क्या हो? समान हो। सदैव हर जगह, यहाँ हो या यहाँ कहीं भी देखें तो हर जगह दूरी क्या हो? समान हो, तो उन्हें क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज। क्लियर? इतना समझ में आया? नोट कर लो, जाओ भाग जाओ।